नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार के बारे में, जहां पे कल एक अच्छा एक्शन ट्रेडिंग सेशन आपने होता हुआ दिखाया। उसके बाद ट्रेड डील्स को लेकर काफ़ी कुछ कल कहा गया है ट्रम्प साहब के द्वारा, उसके बारे में भी शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। निफ्टी के आगे के आउटलुक के बारे में बात करेंगे एंड बात करेंगे FIDIs के डेटा के बारे में। स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें भी आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अभी जो ये पीरियड चल रहा है ना, यानी कि यहां से लेकर अगले 10 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम, और इस बीच में जो खबरें होंगी, जो चीज़ें डेवलप होंगी स्टॉक स्पेसिफिक, वो कुछ खास नहीं होंगी, क्योंकि ये पीरियड जो है ना रिजल्ट सीजन से एक महीने पहले का, वहाँ न्यूज़ ऑलमोस्ट एक तरीके से डेड हो जाती हैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले कोई बड़ी अनाउंसमेंट ज़्यादा होती नहीं है कंपनीज के द्वारा स्पेशली, तो थोड़ा सा शांति भरा समय होता है। लेकिन ग्लोबल फ्रंट पे इस समय जो खबरें आएंगी ज़्यादातर वो ट्रेड डील्स को लेकर आएंगी, क्योंकि 9 जुलाई एक ऐसी तारीख है जहाँ पे ट्रंप का जो टैरिफ था वो 90 दिन का पॉज जो लिया था उसने, वो 9 जुलाई को खत्म हो जाएगा। तो टैरिफ पॉज का 90 डेज का टैरिफ पॉज 9 जुलाई को एंड होने वाला है। अब देखना यह है कि उसको और एक्सटेंड करेंगे ट्रम्प साहब या उसे 10 तारीख से लागू करेंगे। तो अब ये जो ट्रेड डील्स है ना, इनको लेकर थोड़ी सी बातें ज़्यादा दोबारा से बाजार में आपको देखने को मिलेंगी। इस बीच में अगर मैं बात करूं ग्लोबल मार्केट्स की, तो एक रेजिलियंस शो कर रहे हैं और स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं तेजी की तरफ। लेकिन नोटिस अपने भारतीय बाजार में जो मैं कर पा रहा हूं वो ये कि बीते हफ्ते मार्केट तो बहुत अच्छा भागा, लेकिन स्टॉक्स उतने अच्छे नहीं भागे हैं। अगर चले हैं तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो टॉप दिग्गज कंपनियां हैं ये भागी हैं। इनका मार्केट कैप बहुत तेजी से गेन करता हुआ दिखा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में उतना कुछ खास एक्शन नहीं हुआ है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अमेरिका के बाजार की बात करता हूं दोस्तों। अमेरिका, इस बीच में एक बड़ी खबर ये भी आते हुए दिख रही है कि ट्रंप ने सारे के सारे US के जो भी कनाडा के साथ सर्विसेज टैक्स को लेकर बातचीत थी वो एंड कर दिए, खत्म कर दिए। डिटेल में इसके बारे में भी बात करेंगे आज दिन के दौरान। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। कल डाउ में बढ़िया तेजी थी। कुछ भी खबर आ रही है ट्रेड डील को लेकर या फिर कनाडा के साथ कोई मैटर को लेकर या ईरान के ऊपर जो नई चीज़ें आई हैं, किसी पे कोई रिएक्शन नहीं। 1% डाउ जोन्स ऊपर बंद हुआ है, 432 पॉइंट्स की तेजी दिखी। नेस्डेक इंडेक्स में आधे % की तेजी दिखी। S&P 500 में भी आधे % की तेजी दिखी और रसल 2000 फ्लैट दिखा। यानी सबसे ज़्यादा ब्रॉडर जो पिक्चर थी वो फ्लैट थी, क्योंकि रसल 2000 एक समूह है 2000 स्टॉक्स का, बड़े लेवल पे है ना, वो फ्लैट था। डाउ भागा सबसे ज़्यादा, जो एक सबसे छोटा समूह है, और उसके बाद नेस्डेक और S&P 500 में आधे % की तेजी थी। तो यहाँ भी क्लियर कट इंडेक्स भागा, स्टॉक्स नहीं भागे। ये साइन अच्छा नहीं होता है नॉर्मली, बट अभी हम इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले इंडेक्स ही चलता है, पहले दिग्गज ही चलते हैं, फिर फॉलो किया जाता है स्मॉल कैप और मिड कैप के द्वारा। तो हो सकता है ये वही पीरियड हो। बात करें अगर यूरोपियन मार्केट्स की, तो FTSE 0.7% ऊपर था कल, डेक्स 1.5% ऊपर था और कैक में लगभग 0.25% से ज़्यादा की तेजी थी। तो यहाँ भी सुपर एक्शन दिखा है। एशिया के बाज़ारों की बात करें तो वो तो कल भारतीय बाजार से पहले ही बंद हो जाते हैं मेजोरिटी साइड पे, तो लेकिन अच्छा एक्शन वहाँ भी था। लाइक जापान 1.5% ऊपर भागा था, शंघाई 0.5% नीचे था, हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव था, कॉस्पी भी 0.5% नीचे था, स्ट्रेट टाइम्स 0.5% ऊपर था, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव था, मलेशिया का बाजार आधा % ऊपर था, ताइवान में तेजी थी और CNBC 100 एशिया इंडेक्स भी आधा % ऊपर थी। निफ्टी की बात करें तो अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या कोई लेवल है जो हमारे लिए रुकावट थकावट हो। सारे के सारे शॉर्टर्स पिछले महीने के ट्रैप होके फंसा के लॉस बुक करके चले गए हैं। जैसे इंडेक्स को देखकर संकेत आ रहे हैं वो सब तेजी में ही आए होंगे। जैसा डेटा आ रहा है वो डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है तेजी। तो फिर मेरे को ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा कि कोई मंदी का यहाँ पे विषय बन रहा है, लेकिन मंदी हमेशा बिना बताए आती है। मंदी इन द मीन गिरावट। वैसे कोई बड़ी मंदी तो मुझे दिख नहीं रही है अभी आसपास, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक और इंडेक्स में डिफरेंशिएशन चल रहा है वो थोड़ा सा सावधान करने के लिए भी बोल रहा है। निफ्टी 25,637 पे बंद हुआ है। मेरे को ये नहीं पता ऊपर कहाँ तक जाएगा, मेरे को ये नहीं पता कब गिरेगा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरे को 25,400 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। और बड़े लेवल पे
कम से कम 25,000 और 24,800, ये लेवल जब तक नीचे में ब्रेक नहीं होगा, मैं मार्केट को गिरावट या फिर ऐसा भी नहीं सोचूंगा कि हाँ भाई मोमेंटम शिफ्ट हो गया अब सब बेचकर भागो। तो ये 2-3 लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और एक पोजिशनल इन्वेस्टर के हिसाब से, जो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। बिल्कुल ट्रेडर जो है वो 25,400, जो मीडियम टर्म वाले हैं वो 25,000 रख सकते हैं। अदरवाइज स्पेशली 24,800 परफेक्ट लेवल होगा, जो आपको एज ए स्टॉप लॉस अपनी पोजीशंस के लिए ध्यान में रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तो नहीं, मीडियम टर्म या पोजिशनल टर्म के लिए। आगे बात करें दोस्तों अगर सेक्टर स्पेसिफिक, तो अलग अलग क्षेत्र हैं, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है, तो उसके बारे में आई थिंक डिस्कशन नहीं बनता है। कल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे थे और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए खबर भी आते हुए दिखी है, जो मैं आज दिन के दौरान कवर करूंगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सैक जो है यूएस में, उसने कहा कि अभी तक हमने नोटिस सर्व ही नहीं करा अदानी ग्रुप को, सुप्रीम कोर्ट को कहा है ऐसा। तो उसकी डिटेल्स क्या है पूरी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें एक रेडिंगटन है। या तो ये स्टॉक गिरावट में गिरता नहीं है, थोड़ी तेजी में तेज चलता है, और बढ़िया तेजी में बढ़िया भागता है, ये हमें क्लियर कट दिख रहा है। अगर इक्विटी स्पेसिफिक बात करूं मैं, तो पूनावाला फिनकॉर्प ने अपडेट शेयर करी है कि 25 जुलाई को कंपनी रिजल्ट पेश करेगी। हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से खबर आती हुई दिख रही है, टेम्पररी हॉल्ट्स प्रोडक्शन इन ब्लॉक B80 ड्यू टू बैड वेदर। तो इन्होंने एक अपने ब्लॉक में प्रोडक्शन रोका है खराब मौसम के चलते। संवर्धना इंटरनेशनल के लिए खबर आते हुए दिख रही है, गेट्स अप्रूवल फॉर इशूइंग 2025 करोड़ ऑफ NCD प्राइवेटली। तो 2000 करोड़ रुपए जुटाने वाली आप ये कह सकते हैं। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स के लिए खबर है, NHAI सेंड्स टर्मिनेशन नोटिस टू कंपनी यूनिट WPEL डिमांडिंग 351 करोड़। तो ये नेगेटिव है कल्पत्रु प्रोजेक्ट के लिए, आप ये कह सकते हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए एक्शन में है। रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात करें तो 2 जुलाई को कंपनी फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड मीटिंग करने वाली है। तो ये और एक और स्टॉक है जो रिसेंटली एक्शन में भी रहा है और खबर भी आते हुए दिख रही है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो छोटी मोटी खबरों में हैं, वो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।